गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 3 पाठ 1 भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मतलब भाषा वह है जिसके द्वारा हम अपनी बात, अपने मन की विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बेटा अपने पापा से कह रहा है, कल हमारे स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो बच्चा अपनी बात कह रहा है। तो ये सब क्या है? भाषा है। पापा क्या कहते हैं उस बच्चे के? यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखने आऊँगा। तो बच्चों, जिस माध्यम से ये अपनी बातों को एक दूसरे से कह रहे हैं वो क्या है? भाषा है। भाषा के प्रकार। बच्चों, भाषा कितनी प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है बच्चों जब हम बोलकर या पढ़कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि टीचर कक्षा में बच्चों को किताब पढ़कर सुना रही है, समझा रही है। तो बच्चों, ये क्या हुई? मौखिक भाषा हुई। लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़की लिख रही है, तो ये क्या हुई? लिखित भाषा हुई। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। तो ये बच्चों लिखित भाषा का रूप हुआ। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है, और जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा बच्चों, भाषा का एक रूप और होता है। वो कौन सा है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भी होती है जिसे संकेतों द्वारा कहा जाता है। बच्चों, सांकेतिक भाषा वो होती है जिसमें संकेतों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक और बच्चा शोर मचा रहा है, तो उसकी मम्मी उंगली से इशारा करके शांत रहने के लिए कह रही है, उसे शांत होकर बैठने के लिए कह रही है। दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अपने संकेतों से, इशारों से गाड़ियों को जाने के लिए और रुकने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, सांकेतिक भाषा क्या हुई? जब हम अपने संकेतों से, इशारों से दूसरों को अपनी बात कहते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? जब बोलते समय हमारे मुख से जो आवाज़ें निकलती हैं, इन आवाज़ों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे का, ख, ग। इसी तरह से जो बच्चों वर्णमाला के अक्षर होते हैं, यही क्या कहलाते हैं? लिपि चिन्ह कहलाते हैं। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि गमला लिखने और बोलने के लिए हम किन चिन्हों का यूज करते हैं? गा, मा, ला, गमला। तो बच्चों ये क्या हुआ? हमारे लिपि चिन्ह हुए। बच्चों, जो हमारी भाषा है वो किस लिपि में बोली व लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि में लिखी जाती है और बोली जाती है? देवनागरी लिपि। भाषाएं। बच्चों, कितने प्रकार की, कितने तरह की भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में? हमारे देश में
विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तो बच्चों, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चों, वैसे तो हमारे देश में बहुत सी भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन सिर्फ 22 भाषाएं ही 22 भाषाएं ही ऐसी हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा बोला जाता है और इन्हीं भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। व्याकरण। बच्चों, व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना तथा समझना सिखाती है। जैसे मेरा बहन मुझसे छोटा है। तो बच्चों, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इसे शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? मेरी बहन मुझसे छोटी है। तो बच्चों, ये हम कैसे सीखते हैं? ये हम व्याकरण से सीखते हैं। बच्चों, पाठ 1 पूरा हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।